चलिए आज हम लोग और रेस्ट क्वेश्चंस करेंगे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो चलिए आज हम लोग एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस उठाते हैं और उसको करने का कोशिश करते हैं। देखिए सर मेन इसमें आपको यही है कि इक्वेशन फॉर्म कर, इक्वेशन अगर फॉर्म हो जाता है तब तो इजी है आपके लिए करना। तो बस इक्वेशन मेन आपको फॉर्म करने सीखना है और वन वेरिएबल में करता है, कभी कभी आप टू वेरिएबल में भी कर सकते हो, फिर उसको कन्वर्ट इनटू वन वेरिएबल में करना पड़ेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वन वेरिएबल में ही सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन देखिए क्या है, सम ऑफ द सेफालीज मार्क, मैथ और इंग्लिश में उसको 30 मार्क्स आते हैं। तो सपोज करो कि अगर मैथ्स में उसके मान लीजिए, अब कैसे फ्रेम होता है आपको ये सीखना है कि कैसे इक्वेशन आप फॉर्म करते हो। तो कह रहा है कि सफाली मैथ्स में मान लीजिए कि उसको x मार्क्स मिले, मैथ्स में मान लीजिए कि उसको x मार्क्स मिले, ठीक है, x मार्क्स मिला, तो इंग्लिश में कितना मिलेगा उसको, इंग्लिश में कितना मिलेगा। अगर x मिल गया, टोटल उसको सम कितना दिया हुआ है 30, तो अगर एक में x मिल गया तो दूसरे में 30 माइनस x होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कितने मार्क्स इसके लग जाएंगे। अगर सपोज करो इसमें 10 होंगे तो इसमें 20 लगेंगे, 30 माइनस 10। तो अगर एक में x लगे तो दूसरे में 30 माइनस x लगे। बस एक पार्ट आपका क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि अगर 2 मार्क्स मोर इन मैथ, अब कह रहा है कि मैथ्स में जो है अगर उसको मिलता मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा, 2 मार्क्स मोर इन मैथ, इट मीन्स कि x प्लस 2 मार्क्स, अगर उसको x प्लस 2 मार्क्स मिलते एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिलते, इंग्लिश में उसको अभी आ रहा है इतना और 3 मार्क्स लेस, तो 3 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 27 माइनस x। अगर ये मार्क्स उसको मिलते 2 मार्क्स मोर इन मैथ एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, देन प्रोडक्ट, यही आपका क्लू है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड बी 210। अब इस दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। बस आपका यही से इक्वेशन फॉर्म हो गया, x प्लस 2 और 27 माइनस x, ये आपको 2 देगा। ये आपका फाइनल जो है अब इक्वेशन फॉर्म में आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे इक्वेशन आपका आ जाएगा। बस यहां तक आपको समझना है कि सेफाली को सम ऑफ द सेफालीज मार्क्स, मैथ और इंग्लिश में 30 मार्क्स उसके आते हैं। मैथ्स में अगर उसके x हैं तो इंग्लिश में 30 माइनस x होंगे, क्योंकि इसका टोटल 30 है। अब एक कंडीशन आपको दे रहा है कि अगर 2 मार्क्स मोर इन मैथ, मैथ्स में x नहीं, उससे उसको 2 मार्क्स ज्यादा, x प्लस 2 मार्क्स आते एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, एंड इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस होते। पहले 30 माइनस x था, अब उसके और 3 मार्क्स लेस हो जाते तो 27 माइनस x मार्क्स हो जाते, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 210 है। बस इतना अगर आप कर लेते हो आपका क्वेश्चन 50% सॉल्व हो गया। अब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27x माइनस x स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये सब बहुत बेसिक है, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। अब क्या होगा, इसको सॉल्व कर दीजिए, सबको लेफ्ट साइड ले आइए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27, इसमें हो गया 25x प्लस 54 माइनस 210 इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग बोले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव में होना चाहिए, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव कर लो तो ये माइनस 25x, और यहाँ पर आ जाएगा आपको माइनस 156। तो अगर माइनस में होगा तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने कॉमन ले लिया है माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस 156 होगा तो ये हो जाएगा प्लस 1। अब आपका इक्वेशन, अब यहाँ से आप जिस तरह से आप कर सकते हो, तो नॉर्मली हम लोग देखेंगे स्प्लिट हो रहा है या नहीं।
तो स्प्लिट होने के लिए हम लोगों को चेक कर लेना है 1.156 का आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो 2 से कर लेते हैं, 2 7 जा 2 8 जा, फिर 2 से 49, फिर 3 से। तो देखिए 12 और 13 का रिलेशन बन रहा है, 12 और 13 का रिलेशन तो बना लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, फिर इधर 12 कॉमन हो जाएगा, फिर आपका ये इक्वल हो गया, इसके हमारा फैक्टराइजेशन सही है। अब यहाँ x माइनस 12 आ गया, ठीक है। तो इससे आपके x के दो वैल्यू आ गया, एक वैल्यू 13 आ गया और एक वैल्यू 12। इसको आपके मार्क्स लग गए। मैथ्स में आपके कितने हो, तो इसको मैथ्स में x है, तो मैथ्स में अगर सैफाली के 13 आए होंगे तो इंग्लिश में उसके कितने आए, 17 आए होंगे, नहीं 13 माइनस 17 तो वो हो गया होगा आपको 30। और अगर मैथ्स में उसके 12 आए होंगे, दो कंडीशन है 12 और 13, तो इंग्लिश में कितने आए होंगे, तो इंग्लिश में उसके 18 आए होंगे। ये क्वेश्चन आराम से और इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन जो है इजी है, बट आपको इक्वेशन ही मेन है आपको फॉर्म करना। इक्वेशन कैसे फॉर्म करें, तो इसमें दो वेरिएबल पहले हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर लेंगे। कहा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, मान लेते हैं दो नंबर्स हमने ले लिया, एक टू नंबर्स है तो फर्स्ट एक नंबर x ले लिया और एक y, ये दो नंबर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेकर। तो स्क्वायर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, तो कह रहा है कि इसका स्क्वायर का डिफरेंस आपको दिया हुआ है 180, या द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है तो हमको एक वेरिएबल इसमें से रिमूव करना होगा, चाहे x को कर लें या y को, लेकिन अभी तो दो नंबर हमको लेना पड़ेगा क्योंकि उसका कोई क्लू है नहीं मेरे पास। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, तो दो नंबर है एक्स वाई, उसका स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। और इसमें ये बात अब क्लियर हो गई है कि x जो है वो ग्रेटर है और y जो है वो छोटा नंबर है, तभी तो इसका डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव में आ रहा है। यहाँ पर ये देखना है कि इसमें x जो है वो बड़ा है y से, तभी तो इसका रिजल्ट जो है पॉजिटिव आ रहा है। अगर y बड़ा होता तो फिर y माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमने अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ले लिया है तो आप ये कंफर्म ले लीजिए कि यहाँ x इज ग्रेटर देन y है। सेकंड कंडीशन देखते हैं, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। अब इसमें स्मॉलर नंबर क्या है, y है, तो इसका स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर जो है वो 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, मतलब 8x, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर क्या है आपका x, 8x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 8x। अब इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पर x स्क्वायर y स्क्वायर का वैल्यू 8x डाल दो, अब क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का जगह आप क्या डाल दोगे, 8x डाल दोगे। उसके बाद क्वेश्चन बचा ही नहीं, अब तो क्वेश्चन आपके रेंज में आ गया, अब आप इसको आसानी से बना सकते हैं, बल्कि हमको यहीं पर छोड़ देना चाहिए हर क्वेश्चंस में, लेकिन चूंकि फर्स्ट टाइम, चलिए आपको हम एक बार करके दिखा देते हैं। लेकिन रिवीजन में जो हम लोग वन शॉट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम लोग हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर आपको सिर्फ क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाएगा, उसके बाद सॉल्व करना होगा। यहाँ पर 180 का फैक्टर निकाल, 180 का फैक्टर 290, 245, 315 और 3 और 5, ठीक है। तो अब क्या फैक्टर बन रहा है, 2 2 या 9, 9 2 या 18 और 10, 18 और 10 का बन रहा है। 18 माइनस 10 8 भी हो जाएगा, तो 8 स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x, ठीक है। अब
-180 इक्वल टू 0 हो गया। अब x कॉमन ले लो, x माइनस 18 प्लस 10 x माइनस 18 इक्वल टू 0, x प्लस 10 और x माइनस 18 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 10 और 18। इसमें हम इसको निगेटिव को हम लोग लेते नहीं है, तो ये हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। एक नंबर तो आपका आ गया x 18। अब दूसरा नंबर आप कैसे ढूंढोगे, तो दूसरा नंबर ढूंढने के लिए मेरे पास है ये दूसरा नंबर जो हम लोग ढूंढेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, क्लू है आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू 8x, y स्क्वायर 8 इंटू एक्स हो गया 18, तो 144 y स्क्वायर, तो y कितना हो जाएगा 12, ठीक है, ये आपका 12 हो जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन को बहुत बस आपको वर्ड्स को पकड़ना है, वर्ड्स क्या कर रहा है उसके डिमांड के अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे चलिएगा, आपका इक्वेशन फॉर्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो चलिए एक रेक्टेंगुलर फील्ड आप बना लीजिए। ये रेक्टेंगुलर फील्ड है आपका, इसमें डायगोनल्स है, ठीक है। तो कह रहा है कि 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो पहले शॉर्टेड साइड को आप फिक्स कर लो, क्योंकि शॉर्टर साइड के रिस्पेक्ट में आपका डायगोनल्स भी दिया हुआ है और लॉन्गर साइड भी जो है मोर देन द शॉर्टर। शॉर्टर के रिस्पेक्ट में आपको ये रियल दिया, तो शॉर्टर को हम लोग x ले, ठीक है, ये x। तो डायगोनल जो है वो x से 60 मीटर ज्यादा है, x प्लस 60 हो गया, ये x प्लस 60 हो गया। और लॉन्गर साइड जो है वो 30 मोर देन, तो x प्लस ये 30 हो गया। रेक्टेंगल है तो इट मीन्स कि इसका एंगल जो होगा वो 90 होगा। अब इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं बचा, बहुत इजी क्वेश्चन अब बन गया कि अब यहाँ पैथागोरस लग जाएगा। यहाँ पर पैथागोरस क्या लगेगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको सारा वैल्यूज दिया हुआ है, एच कितना है x प्लस 60 का स्क्वायर, p कितना दिया हुआ है x स्क्वायर, b कितना दिया हुआ है x प्लस 30 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है और आपके इक्वेशन आ जाएंगे। इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 120 हो जाएगा x, ठीक है। 2a 120 इंटू एक्स, ये हो गया। अब आइए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 30 इंटू 2 60 एक्स, ये आ गया। अब आपको एक एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही कट जाता है, इसको काट भी दो, इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। अब सबको लेफ्ट साइड ले लो या राइट साइड ले लो, तो हो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, और उस साइड ही ले लो क्योंकि उस साइड एक्स स्क्वायर मेरा पॉजिटिव है, तो 60 माइनस 120 माइनस 60 डिग्री माइनस 60 एक्स, 60 डिग्री 60 एक्स हो जाएगा 120, 60 माइनस 120, फिर ये 3600 उधर चला जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा 18, ये हो जाएगा माइनस, वो भी 1800 नॉट 18, 2700, ठीक है। अब ये 120 लेफ्ट साइड जाएगा तो 60 माइनस 120 माइनस 60 हो जाएगा, 3600 इधर जाएगा तो 2700 आएगा। अब आपको ये इक्वेशन बन करके रेडी है। अब आपको इसमें ब्रेक करना है, तो ब्रेक करना है तो आप देख लीजिए ब्रेक क्या हो जाएगा, 2700 का 3 से लीजिए, 3 से लिए किसी से ले लो, तो बेसिकली 90 इंटू 30 बन रहा है, यहाँ देखने से ही लग रहा है 90 इंटू 30 से आपका बन जाएगा, और 90 माइनस 30 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, इसलिए ऐसे ही इसका पकड़ा रहा है कि अगर 27 का ले रहे हैं तो 9 3 जब और 9 माइनस 3 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस
30x माइनस 27, 100 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 27 100 और इधर हो जाएगा माइनस 60, करेक्ट। x माइनस 90 प्लस 30 x माइनस 90, ये हो जाएगा x प्लस 30 x माइनस 90 और x के दो वैल्यू हो गया माइनस 30 और 90, ये वैलिड नहीं होगा, नहीं होगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, आ गया 90। अब आपको साइड बताना है, तो साइड में शॉर्टेस्ट साइड ब्रेथ आपका कितना हो जाएगा, 90 मीटर। लेंथ कितना हो गया, तो 90 प्लस 30 120 मीटर। और डायगोनल्स कितने हो जाएंगे, 90 प्लस 60 150 मीटर। तो इसके आपके फील्ड के साइड्स आ गए, क्या आ गए, 90 120 और 150। बहुत इजी क्वेश्चन थे, बस ये कंडीशंस आपको समझना है और कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब चलिए ये देखते हैं, स्पीड टाइम का क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन ये भी है, सिर्फ आपको फॉर्मेट सीखना है, फॉर्मेट के बाद तो इक्वेशन इजी हो। फॉर्मेट पहले देखिए, कह क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द थ्रेड, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो मान लेते हैं लेट यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये स्पीड आप लोगों ने ले लिया x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में आपको लेना है 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। इसका मतलब है कि आवर के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होगा। टाइम इक्वल टू आपका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि आपको इस रिस्पेक्ट में आपको लेना है 1 आवर लेस फ्रॉम द सेम जर्नी। नॉर्मल अगर स्पीड x है तो वैसे कंडीशन में टाइम कितना लगता है, नॉर्मल टाइम कितना लगेगा उसको, नॉर्मल टाइम लगेगा 360, नॉर्मल यहाँ पर नॉर्मल ले लेते हैं 360 बाय x ही लगेगा टाइम, कितने आवर उसको लगेगा। अब कंडीशन दे रहा है कि आप स्पीड बढ़ा दो, अब स्पीड जो है वो नॉर्मल क्या है, अब स्पीड क्या कह रहा है, अब कह रहा है स्पीड की 5 किलोमीटर पर आवर आप बढ़ा दो। स्पीड जब आप बढ़ाओगे तो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा भाई 360 बाय x प्लस 5, है ना। स्पीड बढ़ाने के बाद स्पीड जब बढ़ाए तो उसमें टाइम जो है, ये जो है वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, 1 आवर जो है वो क्या हो जाएगा लेस, मतलब ये टाइम जो है अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम होगा, और नॉर्मल स्पीड में टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगा होगा, क्योंकि स्पीड हम यहाँ बढ़ाए हैं। तो स्पीड जब हम बढ़ाएंगे, मान लेते हैं ये t1 है, ये t2 है, तो इसका मतलब है कि t2 में कम टाइम लगा है, मतलब t1 माइनस t2 वो 1, चूंकि ये t1 में 1 घंटे ज्यादा लगेंगे, क्योंकि स्पीड यहाँ बढ़ गया तो टाइम t2 का कम हो गया होगा, और t1 का जो है उसमें अगर 1 घंटे कम लगे, 1 घंटे कम लगे, आप ये भी समझ लो कि उसका डिफरेंस 1 घंटे का हो, मतलब इसमें अगर 1 घंटा कम हो गया तो ये t1 प्लस 1 हो गया, t1 प्लस 1 आवर कर सकते हो आप, ये भी समझ लो कि दोनों में अगर इसमें आप स्पीड घटा दिए तो t1, अगर इसको ऐसे भी लिख समझ सकते हैं कि t1 का जो टाइम है तो t2 में क्या 1 आवर लेस हो गया, तो t2 माइनस 1 हो गया होगा। तो वैसे कंडीशन में भी इसका डिफरेंस जो है आप क्या लोगे, इसमें जो 1 आवर कम हो जाएगा तो इक्वल करने के लिए क्या करोगे, इसको प्लस करोगे, तो t1 माइनस t2 यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर दिखाना है कि दोनों का डिफरेंस कितना हो जाता है, डिफरेंस 1 आवर लेस, मतलब पहले का जो था नॉर्मल स्पीड, वो उस केस में जो टाइम लगेगा उससे 1 घंटे कम समय में ये पहुंच जाएगा, तो मतलब इस दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 आवर का। अब ये वैल्यू वहां पुट कीजिए और आंसर आपका आएगा।
अगर मान लो यहां पर रहता कि अगर स्पीड आप घटा रहे हो 5 मीटर पर आवर जो है, अगर आप स्पीड घटा दोगे तो इसमें टाइम नॉर्मल से ज्यादा लग जाता, तो फिर T2 माइनस T1 होता। बस यही आपको यहाँ पर दिमाग लगा समझना है अच्छे से। अगर स्पीड घटाते तो इसमें टाइम ज्यादा लग जाता, इट मीन्स कि T1 में यहाँ पर क्या हो जाता, T2 माइनस T1 इक्वल टू 1 हो जाता, 1/5 जो भी रहता। लेकिन यहाँ पर जो है अभी T1 में ज्यादा टाइम लग रहा है, T2 में कम टाइम लग रहा है, और कितना कम लग रहा है तो 1 आवर का, तो T1 माइनस T2 जो है वो 1। अगर स्पीड कम हो जाता, इसी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रहता, लेकिन यहाँ मोर देन की जगह पर जो है लेस हो जाता, लेस अगर हो जाता 5 किलोमीटर, तो इट मीन्स इसमें टाइम ज्यादा लगता, मतलब T2 माइनस T1 1 होता। सेम क्वेश्चन अगर रहता, यहाँ पर अगर माइनस रहता तो इसी केस में T2 माइनस T1 हो जाता। बस ये चीज अगर आपके दिमाग में बात समझ में आ गई तो आप समझो कि कोई भी क्वेश्चन इसके सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, उसका तो 360 आप कॉमन ले लो, क्वेश्चन और आसान हो गया। इसमें आपकी मास्टरी है कि इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 1/x, ये एक बार और ले लो, या इसको यहाँ पर एलसीएम ले लो, x प्लस 5, ये 130 को 130 360 को इधर ले लेते हैं। अब इधर क्या हो जाएगा, x कैंसिल, x प्लस 5 माइनस x प्लस 5 कैंसिल, तो x ऊपर आ जाएगा, x कैंसिल हो गया। अब कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, ये इधर कर लो, x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू इधर 360 इंटू 5 कर लेना, ठीक है। अब इधर ले आइए उसको, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस कितना हो जाएगा 180, 1800 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 30 और 18, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना आसान होता है, कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कैसे कीजिएगा, 1800 का पहले फैक्टर चेक कर लीजिए, 2 से 900, 2 से 450, फिर 3 से 1500, फिर 2 से एक बार और 75, 3 से और हो जाएगा 25, फिर हो जाएगा कितना 5 से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फॉर्मेट देखना है कि क्या हो सकता है, तो ये हो जाएगा 9:45 और ये हो जाएगा 8:40, तो 45 और 40 का आ रहा है, कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800, ठीक है। उसके बाद अब आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 45 माइनस 40 x प्लस 45, अब हो जाएगा x माइनस 40 x प्लस 45, तो इससे आपका आ गया x 40 और माइनस 40, तो ये कैंसिल हो जाएगा, x 40 आ गया। अब यूनिफॉर्म स्पीड आपका क्या आ गया, यूनिफॉर्म स्पीड आ गया 40 किलोमीटर। बस आपको यहाँ पर दिमाग में सेट यही करना है, पहले नॉर्मल स्पीड के अकॉर्डिंग टाइम निकालना है। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन हो तो वैसे कंडीशन में अगर आपका टाइम बढ़े, अगर आपका स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड घटाओगे तो टाइम कम लगेगा, उसके रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, थोड़ा सा डिफरेंट है। सारे जितने भी डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, मैक्सिमम जितनी भी क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के बन सकते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में, हम लोगों ने उसको लेने का कोशिश किया है। और आप ये मान के चलो कि इतना अगर आप कर लेते हो तो वैसे कंडीशन में से बोर्ड में आपके क्वेश्चन बाहर कह रहा है कि एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर अगर हम लोगों ने ले लिया, एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर ये है, 2 स्क्वायर हमने लिया है, एक का साइड मान लो x है और एक का साइड y है, ठीक है। अब यहाँ पर दो साइड हमारा लेना मजबूरी है, क्योंकि दोनों अब फिर उसको कन्वर्ट करेंगे। अब कह रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468, इसका एरिया क्या होगा, एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया
एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा जो स्क्वायर है, और इस दोनों का सम दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 460। ये आपको सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर, दोनों का एरिया निकल गया और दोनों का सम हम लोगों ने कर दिया। लेकिन क्लू आपके पास दिया हुआ है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर कैसे निकालिएगा, पेरीमीटर इसका हो जाएगा 4x, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4y, और पेरीमीटर का डिफरेंस भी आपको दिया हुआ है। तो पेरीमीटर का डिफरेंस यहीं पर अगर हम यहाँ पर कर लेते हैं, पेरीमीटर का डिफरेंस मतलब 4x माइनस 4y आपको दिया हुआ है 20। पेरीमीटर का डिफरेंस आपको दिया हुआ है, तो यहां से अब हम क्या निकाल सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 24/4 इक्वल टू 6। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई। बस ये आपको यहाँ पर फिट कर देना है। अब एक नंबर हमारे पास आ गया, x इक्वल टू 6 प्लस वाई, ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन में। x के जगह हम क्या लिख सकते हैं 6 प्लस और प्लस वाई का स्क्वायर, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। रिमूव हो गया हमारा एक वेरिएबल, ये क्या हो जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 6 12 12 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस, अब 68 में 36 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 32। ठीक है 8 6। ठीक है, अब 2 कॉमन लेकर के राइट साइड कर दो, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 260। ये आ गया इक्वेशन, मेन आपका इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इक्वेशन आ जाएगा, अब इसका स्प्रेडिंग चेक कीजिए क्या होगा 216 का। 216 2 से किया 108, 2 से 54, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3। अब आपका फैक्टर आ गया ये। अब इसमें देखिए ढूंढिए क्या होगा, तो इधर आपका कितना आ जाएगा 6 18 और 12, 18 और 9 to 18 और 18 और 12, 18 और 12 आ रहा है। तो इसको ब्रेक कर दीजिएगा तो क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y और ये 216 0, ये आ गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कॉमन लीजिएगा तो y प्लस 18 और माइनस 12y प्लस 18। अब यहाँ पर हो जाएगा y माइनस 12 y प्लस 18, तो y के दो वैल्यू आ गए 12 और माइनस 18, तो y एक्चुअली क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। एक तो आ गया y 12। अब यहाँ पर आप डाल दो x इक्वल टू क्या है आपको 6 प्लस वाई, तो 6 प्लस 12 ये हो जाएगा 18। एक 12 हो गया और एक 18 हो गया, x 18 हो गया और ये 12 हो गया। ये आंसर आ गया आपका, x और y के वैल्यूज 12 और 18 आ गए। इजी क्वेश्चंस थे। और देखते हैं कि हम लोग अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और कोशिश करेंगे कि मतलब अब एक लेक्चर और बचेगा तो उसमें कुछ डिफरेंट हम लोग करेंगे के का। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये काफी डिफरेंट है और टफ भी होता है ये क्वेश्चंस, इसलिए हम लोगों ने इसको लास्ट किया है। इसके बाद हमारा एक ही क्लास होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें के रिस्पेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें कि आपको डी के वैल्यूज दिए रहेंगे, इक्वल रूट्स हों, तो उस पर हम लोग क्वेश्चन एक करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ के। चलिए आज ये क्वेश्चन देखते हैं कि एक टैंक है, ठीक है, एक वाटर टैप का एक टैंक जो है, अगर एक साथ दो टैप है, एक जो है स्मॉलर डायमीटर का है, एक स्मॉलर डायमीटर का है और एक लार्जर डायमीटर का है, एक बड़े डायमीटर का है, दो टाइप का टैप, ठीक है। कह रहा है कि दोनों मिल एक साथ अगर खोल दिया जाए तो वो
79 and 72 और 75 आवर्स बाय 8, इतने आवर्स में वो फील कर देगा जब दोनों एक साथ कैन फील द टैंक। लार्जर डायमीटर जो है 10 आवर लेस और स्मॉलर से, ठीक है। स्मॉलर अगर मान लीजिए, अगर सपोज कीजिए x है, या ये x ले लोगे तो इसमें 10 ज्यादा करना होगा। अगर स्मॉलर अगर x आवर में फील कर देता है तो ये क्या करेगा, x माइनस 10 आवर्स में ये फील करेगा, क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा है। तो वैसे कंडीशन में ये फील जल्दी करेगा। अगर ये 25 में करेगा तो ये 15 में करेगा, ये अगर 40 में करेगा तो उसके रिस्पेक्ट से अब देखना है कि उससे ये 10 कम टाइम में ये करेगा। तो यही आपको बताना है कि सेपरेटली, तो ये सेपरेटली अगर कर रहा है कि वो कितने टाइम में ये फील कर, सेपरेटली ये x आवर में ये फील कर देगा और सेपरेटली ये x माइनस 10 आवर्स में वो टैंक को फिल कर देगा। और अगर दोनों एक साथ अगर आप ओपन करते हो तो 75 बाय 8 आवर्स में फिल करता है। कंडीशन आपके यही है कि अगर कोई टैंक, एक टैंक है जो स्मॉलर टैंक अगर x आवर में उसको फिल कर देता है, ये x माइनस 10 आवर्स में फिल कर देता है, और दोनों को एक साथ अगर ओपन करते हो तो वो 75 बाय, ये जो है ये टोटल है बोथ केस में, दो टैंक जो है एक साथ अगर हो तो ये कर देगा। सेपरेटली ये है तो x आवर में वो फील करता है, तो मान लो कि ये 1 आवर में कितना करेगा, 1 आवर में 1 बाय x करेगा, ये भी 1 आवर में कितना करेगा भाई, x बाय 10 करेगा, है ना। और इतने दोनों को एक तो और कहेगा यहाँ पर कि 75 बाय 8 आवर्स में ये क्या करेगा, कुछ ये 1 आवर में इतना फील किया, तो दोनों को अगर एक साथ अगर ले लें तो फिर यहाँ पर अगर डालिए 1 बाय x प्लस 1 बाय x माइनस 10 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 78 बाय 5। क्यों कि ये 75 बाय 8 आवर्स में तो ये फील करेगा ही, ये दोनों एक साथ अगर कर रहा हो तो यहाँ पर अगर आप 75 बाय 8 आवर्स में कितना करेगा 1 अपॉन, तो वही कह रहा है कि x इंटू 75 बाय 8 कर लो, फिर उसी तरह इसका भी कर लेना 1 बाय x में तो 75 बाय 8, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये देखना है कि दोनों अगर एक साथ अगर फील करता है तो यहाँ पर ये क्या कंडीशंस हो जाएगा, यहाँ पर आपका कंडीशंस कितना हो जाएगा, यही चीज आपको यहाँ देखना है कि दोनों अगर एक साथ अगर फील किया, अगर एक साथ फील किया तो यहाँ पर क्या हो जाता 75 बाय 8 इक्वल टू 1 हो जाता है ना, कि एक आवर में इतना फील किया तो हमको दोनों एक साथ करा रहे हैं, तो 75 बाय 8 में इतना ये फील करेगा और ये भी इतना फील करेगा, और दोनों एक साथ जब 75 बाय 8 आवर्स में करेगा तो वो एक टैंक को कंप्लीट फील कर देगा, ठीक है ना। अब आपका ये इक्वेशन बन गया। यहाँ तक, यहाँ फिर एक बार समझ लीजिए, स्मॉलर टैंक x आवर में कर दिया, लार्जर टैंक 10 आवर्स लेस में कर दिया, तो 1 आवर में 1 बाय x पार्ट इसका फील किया होगा, टैंक का जो है 1 बाय x आवर फील किया होगा। क्योंकि वो कितने आवर में फील करेगा ये तो पता है नहीं आपको, x आवर में है, क्या है बेसिकली, इसको अगर और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं समझने के लिए, x आवर में एक टैंक फील करता है, तो 1 आवर में वो क्या करेगा 1 बाय x पोर्शन ऑफ टैंक का 1 बाय x पोर्शन वो फील करेगा, तो 75 बाय 8 आवर्स में वो कितना करेगा 1 बाय x इंटू 75 बाय 8 पोर्शन वो फील कर देगा, छोटे वाला। उसी तरह बड़े वाला का करोगे और फिर दोनों को ऐड कर दिया, यही पार्ट ये फील किया और दूसरे का ये पार्ट हुआ, फिर दोनों को हम लोगों ने ऐड कर दिया, तब ये मेरा ये फाइनली ये क्वेश्चन अब ये सॉल्व होगा। तो क्या हो जाएगा 1 बाय x प्लस 1 बाय x माइनस 10 इक्वल टू 8 बाय 70। अब ये सॉल्व करना है, अब इक्वेशन तक ला देते हैं, x माइनस 10, अब ये x कैंसिल तो x माइनस 10 प्लस x माइनस 10 कैंसिल तो x आ जाएगा,
और 8/75। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2x माइनस 10 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75। मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से 2 कट सकता है, 2 अगर आप कॉमन ले लो 2x माइनस 5, भाई जो कट रहा हो उससे थोड़ा होगा कि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, 2 4 जा हो जाएगा, है ना। अब इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा लेते हैं, ये कंडीशन आपको समझ में आ गया। चलिए, तो ये हो जाएगा आपको 4x स्क्वायर माइनस 40x, इधर क्या हो जाएगा 75x और माइनस इधर हो जाएगा आपको 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 2 और 5 7 जा 35 और 2 375। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड, तो आपका हो जाएगा 115x, ठीक है, और प्लस 375 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आपका फैक्टर कैसे निकलेगा, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 इंटू 375 कितना हो जाएगा 0, 28 2 30 3 और ये 1400 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया आपका 1400 आ गया। ठीक है ना, 2 से 700, 2 से 350, फिर 2 से 175, हाँ ठीक है, उसके बाद 5 से 3 से ले लो, पहले 5 से ले लो, और ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और 5 5 जा, फिर ये हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए फैक्टर आपके क्या बन सकते हैं, तो ये 25 100 नहीं, उससे नहीं बनेगा, ये कितना बनेगा 35 रखिए, और इधर आपका कितना हो जाएगा 40, ये भी नहीं हो रहा है, कितना हो जाएगा 8। चलिए इसमें फैक्टर हम लोग देख लेते हैं कितना हो जाएगा, तो 1500 एक्चुअली मल्टीप्लाई में थोड़ा यह मिस्टेक था, 1500 और ये आपका तो 25 इंटू 4, 25 इंटू 4 100, 100 प्लस 15, तो 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0, ये था हमारा। अब यहाँ पर कॉमन हो जाएगा 4x, x माइनस 25 माइनस 15x माइनस 25, है ना, तो आपका हो जाएगा 4x माइनस 15 और x माइनस 25, तो 4x इक्वल टू 15 और x इक्वल टू 25, तो ये आपका x कितना हो गया 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x आपका 25 हो जाएगा। तो वैसे कंडीशन में आपका ये 25 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 15 आवर्स। ठीक है, तो ये अपॉन में आ रहा है इसलिए हम लोग इसको ले लिए, तो ये आ जाएगा, एक आपका x 25 हो जाएगा और एक 15 आवर्स हो जाएगा, और ये क्वेश्चन सेपरेटली ये 25 घंटे में फिल करेगा और ये 15 घंटे में फिल कर देगा, 10 घंटे बिफोर कर देगा, और ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन था। मैक्सिमम जो कवरेज हो सकता है वर्ड प्रॉब्लम पर हमने ले लिया है, और अगर कोई क्वेश्चन इस तरह के आपको लगते हो कि छूट गया, या अगर कोई तो वैसे या कहीं पर भी आपको क्लियर नहीं हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स ले सकते हो, और एक टॉपिक हम लोग इस पर लेंगे जिसमें के का वैल्यू हम लोग